है कि माँ बाप से अच्छा सलूक करो। माँ बाप इंतकाल भी कर जाए ना तो जो बहनों को तुम शादियाँ कर देते हो अपनी उन बहनों को बुलाया करो, मदू किया करो, इनवाइट किया करो। बहन आजा, अल्लाह अकबर। जब बहन आया करे ना तो उसका इस्तकबाल किया करो। किसी ने कहा था आज बच्चों को हमारे जो है ना खालाओं की मोहब्बतें याद रहती हैं, वो फूफियों को क्यों याद नहीं कर पाते हैं, फूफियों से इतना प्यार क्यों नहीं उनको होता है। तो कहा था साहब कि माँ जो है ना अपनी बहन के बारे में बताती है, बच्चों की खालाओं के बारे में वो जिक्र करती रहती है, और बच्चों के सामने जिसका जिक्र होता है उसे याद करते हैं। बाप को कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो अपनी बहन के बारे में भी बताए, बच्चों की फूफियों के बारे में भी उन्हें बताए। खाला का सम्मान बहुत आला है, बड़े मर्तबे हैं इस्लाम में खाला के। वो माँ के जाने के बाद माँ के मुतरादिफ हो जाती है खाला, लेकिन फूफी भी कम नहीं है। अल्लाह की कसम, फूफी वो है जो अपने भतीजों की खातिर अपनी जान भी दाव पे लगा देती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहन तो वो है जो अपने भाई की खातिर, अभी एक अपने इलाके की बात है, अल्लाह अकबर, बात नीली खेड़ी की है। इकलौता भाई था, अल्लाह अकबर, उसे किडनी की ज़रूरत थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसको एक फेफड़े की भी ज़रूरत थी। एक फेफड़ा उसका ख़राब हो चुका था। तमाम से कहा फेफड़ा कोई दे सकता है, कोई रिश्तेदार फेफड़ा न दे सका, ताया न दे सका, चचा न दे सका, अल्लाह अकबर। अब करीब वाले न दे सके, महल्ले वाले न दे सके, पड़ोस वाले न दे सके। जब किसी ने फेफड़ा न दिया, अल्लाह अकबर, उसकी बड़ी बहन ने अपने भाई को फेफड़ा दे दिया। अल्लाह अकबर, ये बहन की जात है, वो भतीजों की खातिर जान हथेली पर रख लेती है। वो अल्लाह अकबर भाई की खातिर अपने सर से कफन भी बांध लेती है। ये बहन है साहब। बहन के लिए कभी दरवाज़ा बंद न करना। आज लोगों को देखो कि बेटे से अगर नुकसान हो जाए तो उसको हंस कर के टाल दिया जाता है, वहीं पे बेटी से नुकसान हो जाए बाप पूरे सर को, पूरे घर को सर पे उठा लेता है। बेटी को अल्लाह अकबर न जाने क्या समझते हैं, और इसलिए भी इसको मतलब क्या है, हक़ारत की नज़रों से देखा जाता है। शादी होगी चली जाएगी, बेटा नुकसान भी करेगा तो हम खुशी के साथ कबूल करेंगे। क्यों? इसलिए कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अल्लाह अकबर, बाप का बेटा सहारा बनेगा। साहब मैंने तो देखा है कि बूढ़ा बाप हो गया, बेटे 4 हैं, अब कोई बेटा भी अल्लाह अकबर सीने लगाने बाप को तैयार नहीं। बाप बीमार है, बाप अस्पताल में तड़प रहा है, बेटे देखने न जा सके। एक बेटी थी जिसको कभी भी उसको रिस्पेक्ट ना करता था बाप, शादी के बाद भूल गया, कभी इनवाइट नहीं किया, कभी घर को मोहब्बत से बुलाया भी ना था। वो बेटी अल्लाह अकबर ससुराल से दौड़ी दौड़ी चली है। कहाँ पूछी है? हॉस्पिटल पूछी है। जब पैसा आया, जब मसला पैसे का आया कि इतनी फीस जमा कर दीजिए तब जाकर के तेरे बाप का ऑपरेशन होगा, बेटे तो ना जा सके फीस भरने के लिए, फीस जमा करने के लिए। वो बेटी जिसको कभी अल्लाह अकबर तवज्जो न दी बाप ने, शादी के बाद इस तरह निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। वो बेटी हॉस्पिटल पहुंची, अपने कानों की बालियां निकाल के बोली, जेवरात दे के बोली, डॉक्टर साहब मेरे जेवरात जमा कर लो, मेरे बाप को बचा लो, जेवरात से काम चला लो। अगर इससे भी काम ना चले तो मेरी जान लेकर के काम चलाओ, मेरे बाप को बचाओ। साहब ये बेटी की मोहब्बतें हैं। पाकिस्तान में एक शख्स का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, हजारों का मजमा है। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम साहब मुसल्ले की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी असना में एक शख्स आया, आने के बाद कहा, काजी साहब, इमाम साहब, अभी इजाजत नहीं दूंगा मैं जनाजा पढ़ाने की, इसलिए कि जिसका आप जनाजा पढ़ाने का इरादा रखते हैं इस पे मेरा कर्ज आता है। जब तक ये कर्ज नहीं देगा, इसके वारिसीन कर्ज ना देंगे, इसके बेटे कर्ज ना देंगे, मैं जनाजा अल्लाह अकबर इसका नहीं पढ़वाऊंगा, मैं मेरी तरफ से इजाजत नहीं होगी, मैं बीच में अल्लाह अकबर मुखिल बन जाऊंगा। उसने रोक दिया। अब उसके बेटों को देखा जा रहा है, कई बेटे हैं, बेटों की नजरें नीची हैं, कोई भी अपने बाप की जानिब से कर्जा अदा करने के लिए अल्लाह अकबर हाथ नहीं उठाता, जबान नहीं हिलाता। कौन से बेटे
हैं कि बाप के जाने के बाद मकान पे कब्जा इन्हीं का होगा, प्रॉपर्टी पे कब्जा यही करेंगे। अल्लाह अकबर, जो कैश छोड़ा है वो आपस में इसी को वो बांट लेंगे। अल्लाह अकबर, मकान भी बेटे बांटेंगे, दौलत बेटे बांटेंगे, जमीनों जायदाद बेटे बांटेंगे, कैश बेटा बांटेंगे, सारी चीज बेटे लेंगे। लेकिन कर्जे के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, अदायगी कर्ज के लिए कोई आगे ना बढ़ा। जब काफी देर हो गई, इंसल्ट हुई मरने वाले की, तौहीन हो रही थी उसके जनाजे की, बेटी को पता चला, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की नमाज़े जनाजा फुला शख्स पढ़ाने नहीं दे रहा है। बेटी ने बुर्का ओढ़ा, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक अपने आप को पर्दे में किया। बुर्का पोश लड़की जिसका दिल हिला हुआ था बाप के जाने के बाद, जिसकी पूरा जहान वीरान सा हो गया था, वो बेटी आई। आने के बाद कहा, मेरे बाप पे तेरा कर्जा है, बता तो सही कितना कर्जा आता है। उसने कहा, इतने लाख आते हैं। लड़की अपने जेवरात को रखने के बाद, पैरों से पाजेब उतारने के बाद, कानों से बालियां उतारने के बाद, अपने कानों को, नाक को, पैरों को अल्लाह अकबर नंगा करके बटुए में जेवरात रखने के बाद उससे बोली, ये जेवरात मेरा है, कान नंगे हो गए तो चलेगा, पैरों से पाजेब चली गई चलेगा, लेकिन मेरे बाप की इस तरह तौहीन हो, तू नमाज़े जनाजा ना पढ़ाने दे, ये मुझे गवारा नहीं है। तूने कहा इतना पैसा मेरे बाप पे कर्ज है, ये जेवरात ले जा करके बेच दे। अगर कर्जा तेरा मुकम्मल हो जाए, अदायगी हो जाए, तो खुशी से पैसा रखना, कम पड़े तो आकर के बता देना। अगर बाप की कर्ज की अदायगी के लिए अगर ये जेवरात पूरे ना होंगे, किसी के यहाँ बर्तन मांझ के मुझे काम करना भी पड़ेगा, तो बाप की जानिब से इसकी बेटी कर्ज की अदायगी करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियां हैं, ये बहनें हैं, इन्हें रिस्पेक्ट करें साहब। ये ससुराल के धक्के खाती हैं, बाप पे भरोसा होता है, भाइयों पे भरोसा होता है, ये मान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका की कोई हकीकी बहन तो ना थी, एक रज़ाई बहन है, शीमा उनका नाम है। अल्लाह अकबर, उनकी शादी कबीले हुनैन में हो गई। अब जंग हुई मुसलमानों के दरमियान और कुफ़ार के दरमियान, तो कुफ़ार हारे, शिकस्त का चेहरा देखा, कुछ कुफ़ार अरेस्ट कर लिए, सहाबा ने गिरफ्तार कर लिए, नबी पाक की बारगाह में पेश किए। आका ने कहा, फिदिया दे दो और इनको ले जाओ, ज़मानत मैं देता हूँ। अब वो आपस में सारे लोग चंदा करने लगे कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, आपसे इतना चाहिए। चंदा करते करते सरकार की बहन के दरवाजे पर पूछे, हज़रत शीमा से जाके बोले, शीमा लाओ चंदा दो। किस लिए चंदा? कहा, अपने कबीले के कुछ लोग मुसलमानों ने पकड़ लिए हैं, फिदिया देंगे और उन्हें हम लेकर के वापस आएंगे। कहा, किसने पकड़े? कहा, मोहम्मद अरबी ने पकड़े। कह दो सारा मजमा नवाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का दोबारा कहना, किसने पकड़े? बोले, आमना के लाल ने पकड़े। का उन्होंने पकड़े? तो एक काम कर लो कि तुम जो जिन से चंदा लेके आए ना, सबका वापस कर दो। कहा, शीमा क्या कह रही हो? उन्हें छुड़ा के लाना है। कहाँ छुड़ा के लाना? मैं ऐसे ही छुड़ा के लाऊंगा, पैसा नहीं चलेगा, मेरी मोहब्बत चलेगी। तो मेरी बात देखना, देखना मेरा भाई है वो, देखना मेरा कितना मान सम्मान और मुझे कितने रिस्पेक्ट करते हैं मोहम्मद अरबी। का शीमा तेरा दिमाग ख़राब है? बोले, दिमाग ख़राब है, तुम सोचते रहो, देखो अभी लेकर के आती हूँ। हज़रत शीमा पहुँची। का तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद कौन है? मैंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। का शीमा तूने गोद में खिलाया? बोले, हाँ। सुनो, मेरी सहेलियाँ अपने भाइयों को लेकर के आती थी, तिराहों पे चौराहों पे आकर के कहती थी, मेरा तेरे भाई से खूबसूरत है, मेरा तेरे से खूबसूरत है। ये कंपटीशन चलती थी, मुकाबले चलती थी। हज़रत शीमा से कहती थी, शीमा लल्ली तू भी तो लेकर अपने भाई को, तेरे भाई को भी तो देखे, तो ऐसे ही तारीफ करती रहती है। कहा, जिस दिन मेरा भाई आगा ना तो मुकाबला नहीं,
महामुकाबला होगा और फिर जीत का सेहरा शीमा के पेशानी पे बंधेगा। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामी का शीमा लेकर के आ, तभी तो फैसला होगा। हज़रत शीमा हज़रत हलीमा से जाकर के बोली, अम्मी भाई मोहम्मद को दे दो। कई मरतबा कहा, हज़रत हलीमा देती न थी, लेकिन एक दिन जब दामन फैला दिया, कहा आज के बाद मांगोगी तो ना, जब एक मरतबा झोली में डाल दूंगी, कहा उसके बाद मैं सवाल ही नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा ने प्यारे आका को हज़रत शीमा की गोद में दिया। हज़रत शीमा ने सरकार को अपनी गोद में लिया, सीने से चिमटाया लगाया। उसी चौराहे पे आ गई जहाँ पे लड़कियाँ कह रही थी मेरा भाई तेरे भाई से ज़्यादा खूबसूरत है, तो दूसरी कहती थी नहीं मेरा तेरे से ज़्यादा खूबसूरत है। हज़रत शीमा ने कहा आज होगा मुकाबला, आज होगा दूध का दूध पानी का पानी। हज़रत शीमा ने इतना कहा, आओ देखो मेरे भाई को, जीत का सेहरा शीमा की सर से आज बांधा जाएगा। अल्लाह अकबर। उनकी सहेलियों ने कहा, उनके फ्रेंड्स ने कहा, शीमा दिखा तो सही तभी तो सेहरा बनेगा, या बिन दिखाए सेहरा बनवा लेगी। कहा आओ देखो मेरे मोहम्मद को। अल्लाह अकबर। हज़रत शीमा ने सरकार की रज़ाई बहन ने प्यारे आका के ऊपर से जब चादर को हटाया, अल्लाह अकबर, उन लड़कियों की नजरें मुस्तफ़ा प्यारे के जमाले जहां आरा पे पड़ी, मेरे मुस्तफ़ा के मुकद्दस चेहरे पे पड़ी। लड़कियों ने फौरन ही अपने भाइयों को अपनी गोदों से लपेट लिया, मैदान छोड़ के राहे फरार इख्तियार करने लगी, मैदान छोड़ के भागने लगी। हज़रत शीमा ने कहा, अरे भागती क्यों हो, सेहरा तो बांध के जाओ जीत का। अल्लाह अकबर। मुकाबला तो करती जाओ। कहा मुकाबला नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? कहा शीमा रब्बे काबा की कसम, तेरा भाई मोहम्मद अरबी इतना खूबसूरत है। कहा कितना बता तो सही। कहा इतना खूबसूरत है, तेरे भाई के एक रुखसार में चांद तैरता नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में तेरे भाई मोहम्मद अरबी के सूरज तैरता नजर आ रहा है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। भाई इन रिश्तों को समझो, एहसास का नाम देखो जिंदगी है। बाप ये नहीं कि बाप के साथ हम अभी एहसास अच्छा सलूक करेंगे, जिंदा है तो खूब उनकी खिदमत, लो अब्बा पियो दूध, लो अब्बा पियो चाय, लो अब्बा खाओ बिरयानी, बताओ कोरमा बनवाएं क्या बनवाएं, खूब अब्बा की खिदमत। और अब्बा जब खत्म हो गए तो कोई भटक ही नहीं रहा कब्रिस्तान को ना। एहसास करो, एहसास समझ रहे, जैसे जिंदगी में अपने बाप की खिदमत कर रहे हो ना, लो अब्बा पियो, लो अब्बा खाओ, लो अब्बा पहनो, लो अब्बा पैसे रखो जेब में, अल्लाह अकबर। जैसे पॉकेट मनी दे रहे हो ना, जब ये बाप का इंतकाल हो ना तो बाप को मत भूलो, कब्रिस्तान लगातार आते रहो, जाते रहो, साफ सफाई का एहतमाम करते रहो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एहसास करो इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल कितना मतलब क्या है, पुरफितन है, ये बताने के मतलब क्या है काबिल नहीं। लेकिन एक चीज चल रही है हिंदुस्तान में, अगर इजाजत हो तो उसे बता दूं शॉर्ट में। एक लड़का केरला से जा रहा, अरे सुना कि नहीं सुना, हज को जा रहा पैदल है। अब पैदल जब हज को जा रहा, अच्छा वो हज को पैदल क्यों जा रहा? वो हज को पैदल इसलिए जा रहा है, उसने ये कहा था कि मैं 8640 किलोमीटर पैदल जा रहा हूँ हज करने के लिए, ताकि जो आज हमारे मुआशरे में मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान जो ना नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उन्हें सबक मिले मेरे इस कदम से कि मैं इतना लंबा जाके काबा देखने जा रहा हूँ, तवाफ करने जा रहा हूँ। वो अपने घरों से उठ के जुआ छोड़ के, शराब छोड़ के, सट्टा छोड़ के, ताश के पत्ते छोड़ के वो अपने महल्ले की मस्जिदों में आए और मस्जिदों को आबाद करें, अपनी पेशानियों से, सजदों से मस्जिद की वीरानगी खत्म करें। अल्लाह अकबर। देखा तो सही उस नौजवान ने कितना अच्छा मैसेज दिया। अब ये लोगों ने नमाज तो शुरू की नहीं, उसकी होड़ शुरू कर दी। बोले तुम जा रहे हो तो हम भी जाएंगे। अब वो जो नौजवान जा रहा ना, उसके पास मौलाना आसिफ साहब मतलब क्या है, परमिशन भी है, वीज़ा भी है और उसके पास पासपोर्ट भी है। उसे 3 साल लगे ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल कराने में, 3 साल उसे लगे। ऐसा नहीं कि झोला उठाया चल दिया। कहाँ को जा रहे हो? हज को जा रहे हैं। अब मिल गए कारी अब्दुल्ला साहब,
बोले कुछ पास भी है, बोले पीछे से आ रहा लो देख लो, पासपोर्ट पीछे से आ रहा, वीजा पीछे से आ रहा। ये कौन सी भाई अकलमंदी है। वो एक नूर बाबा है महाराष्ट्र के, जब वो जा रहे हज को, उनसे पूछा कहाँ को जा रहे हो, बोले हज को जा रहे हैं। पासपोर्ट कहाँ, बोले पीछे से, वीजा पीछे से, और तुम आगे से क्यों हो। अबे तुम भी पीछे से चले, थोड़ा बहुत वेट कर लेते, मिल जाता तभी जाते। एक फिरोजाबाद से जा रहे हैं, फिरोजाबाद से मोहम्मद हाशिमी, तो यूपी में ही अपने उत्तर प्रदेश में, वो पान खा रहे हैं, पता ना गुटखा खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बहरहाल उनसे बोला भी नहीं जा रहा। उनसे जब मीडिया बंधु ने पूछा तुम कहाँ को जा रहे हो, बोले हज करने जा रहे हैं। पासपोर्ट, बोले पासपोर्ट तो ना, वीजा, बोले वीजा भी ना। बोले क्यों जा रहे हो, बोले अल्लाह के भरोसे भी। अजीब हाल है यार, पहले पासपोर्ट लो, वीजा लो। हाँ, ये तो सारी बातें तुमने सुन रखी हैं। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, अभी राजस्थान से 12 औरतें हज करने जा रही हैं, 12 औरतें। लो देख लो, ये भी पीछे ना होड़ करने में। हाँ, नमाज में होड़ नहीं है, ये बावलापन में ये भी पीछे नहीं है, बेवकूफ़ी का सबूत ये भी दे रही है। बोले शॉपिंग में पीछे नहीं है, बाजार जाने में पीछे नहीं है, हम भी हज करेंगे, हज करने जा रही हैं। इनसे पूछो, बताइए पैदल, जब पैरों में छाले पड़ेंगे ना, इनके सीना पे नाजुक हैं, जब छाले पड़ेंगे 10 किलोमीटर जाके, कसम खुदा की, इन्हें मतलब क्या है, दिन में तारे नजर आएंगे। हाँ, कहना आसान है, कोई आसान चीज है 8640 किलोमीटर सफर तय करना। और नौजवान के हौसले को सलाम है शिहाब चतुर के, अल्लाह अकबर। उसे 70-75 दिन कंटिन्यू चलते हो गए, अल्लाह अकबर। 25 से 30 किलोमीटर पर डे उसका सफर रहता है, अल्लाह अकबर। और वो सुन्नी है, हाँ, क्योंकि वहाबी बदअकीदा होता तो वो सरकार गरीब नवाज के मज़ार पर नहीं जाता। हाँ, वो मज़ार शरीफ पे गया, और वो मज़ार शरीफ पे जब गरीब नवाज के दयार में गया ना, तो रात में नहीं पहुंचा, क्योंकि लोगों का रात में जमा बड़ा होता है, जमघट होता, भीड़ भाड़ होती है। वो गया फजर के टाइम, अल्लाह अकबर। फजर में जाके गरीब नवाज के दरबार में जब उसने दुआ की है, दुआ कर रहा था, इसी असना में एक बाबा आ गया। उसकी मूछें देखो तो अल्लाह अकबर, ऐसा लगता पता नहीं ये है क्या, पता नहीं है क्या, इतनी लंबी मूछें। सरकार ने फरमाया भाई मूछें जो है छोटी करो, दाढ़ी बढ़ाओ। वो उल्टा कर रहा, बिल्कुल उल्टा, और अपने आप को मतलब कह रहा कि हम गरीब नवाज के नौकर हैं, यहाँ के मतलब मुजाविर हैं, खादिम हैं, हम ही दुआ करेंगे। तू कौन होता दुआ करने वाला? अरे भाई, जो बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा तक पढ़ा रहा है, अपने बाप के लिए फाता कर रहा है, अल्लाह अकबर। अगर कोई आलिम दीन गरीब नवाज के मज़ार पे जाएगा तो तुम ये कहोगे कि दुआ हम ही करते? ये कौन सा तरीका है, बताइए आप। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, तो बाबा ने कहा, उसके सर पे अचानक हाथ रख दिया। जब अचानक हाथ रखा तो भी दुआ कर रहा था, वो इतना लंबा सफर तय करके गया। उसने कहा ये हाथ हटाओ, दुआ करने दो। तो उसने क्या कहा बताऊं आपको, उसने ये कहा चल निकल जा, निकल यहाँ से। जैसे इसके बाप का मतलब सब कुछ चल लिया, हुकूमत चल रही है इनके, चल निकल जा यहाँ से। उसने क्यों निकल जा? इसलिए कि कान खोल करके सुन लो मुजाविरो, पाखंडियों, दुनिया के अंदर कोने कोने पे, चप्पे चप्पे पे अमीर नवाज मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में अगर गरीब नवाज कोई मिलेगा तो वो अजमेर शरीफ में अताए रसूल है, हिंदल वली है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी। वो अल्लाह अकबर गरीबों को नवाजते हैं, गरीबों को अपने दामन में लेते हैं। उस्ताद दमन ने कहा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। अब ये पाखंडी माफी मांग रही है कि मुझे माफ करो। पाखंडी तुझे ऐसे कैसे माफ कर दे? ये तो एक मतलब क्या शिहाब चतुर है, तुम कितने लोगों को बेवकूफ बनाते हो, कितने लोगों को ठगते हो। कभी चादर के नाम पे ठगते हो, तुमने अगरबत्ती के नाम पे ठगने का काम किया, चादर के नाम पे ठगने का काम किया। कड़े तुम देते हो, धागा तुम देते हो। अताए रसूल धागा पहनाने नहीं आए हैं, कड़े पहनाने नहीं आए हैं। अताए रसूल अल्लाह की कसम अपने साथ में कुरान लाए हैं। अताए रसूल जब मदीने से आ रहे
थे, गजनी से आ रहे थे मुल्क हिंदुस्तान, उनके पापूस टूट गए, पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता था। 40 साथी गरीब नवाज के साथ थे, सबके नाखून टूट टूट करके गिर गए। उसके बाद आप हिंदुस्तान आए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो अताए रसूल हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। एक बूढ़ी औरत है, अल्लाह अकबर, हाकिम वक्त ने उसके बेटे को नाजायज तरीके से अल्लाह अकबर फांसी दे दी। बेटा उसका मर गया, फांसी के फंदे पे चढ़ गया। बूढ़ी औरत ने आओ देखा ना ताओ देखा, अताए रसूल की बारगाह में पूछी है, जाकर के कहा है, ऐ मेरे आका के बेटे, ऐ हसनैन के गुलाम, ऐ हसनैन के बेटे, अल्लाह अकबर, फातिमा के दुलारे, मेरे बेटे को हाकिम वक्त ने नाजायज तरीके से गलत केस में फंसा करके मेरे बेटे को फांसी दे दी है। मेरे बेटे का नफस रुक गया, जिस्म ठंडा हो गया। बूढ़ी औरत की जब फरियाद सुनी, गरीब नवाज ने कहा, तेरे बेटे को जुल्मन अल्लाह अकबर फांसी पर चढ़ाया। जी आका, जुल्मन चढ़ाया है। बोले चल बता तेरा बेटा कहाँ चढ़ा है फांसी के बंदे पे। बूढ़ी औरत आगे आगे, अताए रसूल गरीब नवाज पीछे पीछे। फांसी के बंदे पे बुढ़िया का बेटा लटका था, लाश लटकी हुई थी, जिस्म ठंडा पड़ा हुआ था। गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर तू जुल्मन फांसी के बंदे पे चढ़ा है तो अताए रसूल कहता है, नबी का बेटा कहता है, मोइनुद्दीन कह रहा है कि फांसी के बंदे से नीचे उतर के आ जा। अल्लाह की कसम, बोल रहे थे गरीब नवाज, जिंदगी परवरदिगार दे रहा था। बुढ़िया का बेटा फांसी के फंदे से उतर के आ रहा था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जब जाओ, पहली चीज तो अपने घरों की जो बेटियां हैं, आपकी बीबी हैं, उन्हें मज़ारों पर लेके मत जाओ। हाँ, कई लेके मत जाओ। आला हजरत ने इसका कंडम किया। आपने फरमाया, जब औरत घर से जाने का मज़ार का इरादा करती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, और जब वो साहिब मज़ार पर पहुंचती है तो साहिब मज़ार उस पर मलामत करते हैं। औरत का जाना कम मज़ार पर बोलिए जायज़ नहीं। और ऐसे ही अल्लाह अकबर, औरतों को मतलब क्या है, न लेकर के जाओ। आप जाओ, वहाँ जा कर के दुआ करो, किसी पाखंडी को पैसा मत दो, चादर मत चढ़ाओ। चादर जब वहां मौजूद है तो क्यों बिला वजह चादर आप डाल लगे हो? ये चादर आप मज़ार पर डालोगे, शाम को यही चादर उतरेंगी और दुकानदारों को सप्लाई कर दी जाएगी। इन पाखंडियों का, इन मुच्छड़ों का कारोबार चल रहा है, समझ रहे हैं? ये आपकी चादर से या आपकी अगरबत्ती मोमबत्ती बेच बेच करके महलों में रह रहे हैं, एयर कंडीशन रूम में जिंदगियां गुजार रहे हैं, ऐशो इशरत ले रहे हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप किसी के मज़ार पे जाएं, किसी वली के, वहां जाकर के किसी के झांसे में न फंसें, बल्कि वुजू करें, 3 मरतबा कुल पढ़ दें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे इतना तो पढ़ ही सकते हो, पूरा कुरान भी नहीं पढ़ सकते, 3 मरतबा कुल तो पढ़ सकते हो। आका फरमाते हैं, जो 1 मरतबा कुल पढ़ता है अल्लाह उसे 10 पारों का सवाब अता फरमाता है। जो 2 मरतबा पढ़ दे उसको 20 पारों का, और जो 3 मरतबा पढ़े उसको 30 पारों का। और कुरान के कितने पारे हैं? 30 हैं। ये तो शियाओं का अकीदा, वो कहते हैं 40 थे, 10 तो अबू बकर की बकरी खा गई। कितना बैर रखते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक से। हम ये कहते हैं कुरान जैसे उतरा है उसी असली हालत पर मौजूद है। कुरान में कोई तहरीफ नहीं, कोई तब्दील नहीं। कुरान की हिफाजत अल्लाह तबारका व तआला कर रहा है क्या नहीं है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वसीम रिजवी ने 26 आयतें बदलने की बात की थी, वो खुद ही बदल गया। बदला क्या नहीं बदला, उन्हीं में जाके चला गया। तो कुरान कोई नहीं बदल सकता। तो आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीबी वाइफ को मज़ार पे लेके मत जाएं, और जब चादर वहां चढ़ी हो तो चादर ना डालें। फिर आप ये चादर जो खरीदें 200, 250, 500 की, ये 500 रुपए ऐसा नहीं है अपनी पॉकेट में रखे रहें, खर्च करें। किस तरह खर्च करें? इसको किसी गरीब की बेटी को कपड़ा लेकर के दे दें, किसी यतीम की बच्ची हो, कोई
कोई बेवा औरत हो उसे चादर ला करके उड़ा दे। अगर वो यतीम बच्ची तेरे कपड़े लाए हुए अपने जिस्म पे ज़ेब तन करके मुस्कुरा गई तो यकीन जानो खुदा की रहमत मुस्कुराएगी, मदीने से आवाज आएगी, गुलाम तूने यतीम बच्ची को खुश नहीं किया बल्कि अपने नबी को खुश कर दिया। तो ये 500-200 रुपए रखने भी नहीं है और वहां चादर डालनी भी नहीं है, ये रखने